नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बात करेंगे दिल्ली की, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पहले ही केजरीवाल पर शिकंजा कस रखा है और अब ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर भी दिल्ली के सीएम घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम एक्शन में है और कल इस मामले में केजरीवाल को नोटिस दे चुकी क्राइम ब्रांच की टीम आज दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के घर पहुंची है। एसीपी पंकज अरोड़ा समेत 4 अधिकारियों की टीम आतिशी के घर पहुंची है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी तक आतिशी को नोटिस नहीं दिया गया है। वहीं इस पूरे एक्शन के बीच आम आदमी पार्टी में भी हलचल तेज हो गई है। थोड़ी देर पहले मंत्री आतिशी सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। राघव चड्ढा भी उनके साथ थे। अभी भी मुलाकात जारी है। केजरीवाल से आतिशी और राघव चड्ढा मुलाकात कर रहे हैं। तो आपको आइए समझाते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कैसे बढ़ गई हैं। दरअसल केजरीवाल ने 27 जनवरी को बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस करने का इल्जाम लगाया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। क्या आरोप लगाया था और कैसे अरविंद केजरीवाल अपने ही बयानों के जरिए फंस गए हैं, आपको बताते हैं। 27 जनवरी केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया। आरोप यह था कि 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। 25-25 करोड़ रुपए और टिकट का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। 30 जनवरी को बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और पुलिस से जांच की मांग की। बाकायदा दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास बीजेपी पहुंची और जांच करने की मांग की गई। 2 फरवरी को केजरीवाल और आतिशी के घर रात में पुलिस पहुंची। नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। वहीं 3 फरवरी को केजरीवाल को नोटिस दिया गया और आरोपों के सबूत मांगे गए। चूंकि 2 फरवरी को केजरीवाल घर पर मिले नहीं थे, आतिशी घर पर नहीं मिली थी, इसलिए 3 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर से पहुंची और आरोपों के सबूत मांगे। 4 फरवरी आतिशी के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है और आरोपों के सबूत मांगे जा रहे हैं। अभी तक आतिशी को नोटिस दिया नहीं गया है, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि जो गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगातार लगा रहे हैं, अब उन आरोपों पर या तो प्रूफ देना होगा या फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में क्राइम ब्रांच लगातार दूसरे दिन भी एक्शन में है। थोड़ी देर पहले केजरीवाल की मिनिस्टर आतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस लेकर पहुंची। 4 अफसरों की टीम आतिशी के घर पहुंची थी। यही टीम कल केजरीवाल के घर भी नोटिस लेकर गई थी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा की। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह के घर पे पहुंच चुकी है। ये देख सकते हैं, घर पे ये पहुंच चुके हैं एक क्राइम ब्रांच के एसीपी जो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे, वही टीम यहां पे पहुंची है। दरअसल आतिशी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप लगाया गया था कि उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये शिकायत की गई थी पुलिस से और जिसके बाद एसीपी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीपी की टीम अभी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह के घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। गेट के अंदर उनको जाने दिया गया है यहाँ पे। और जैसे कि हमने देखा था कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे तकरीबन 5 घंटे तक रस्साकसी हुई थी और उसके बाद जाके जो नोटिस है वो रिसीव किया था सीएमओ ने। पहले क्राइम ब्रांच के द्वारा ये कहा गया था कि वो इन पर्सन सीएम को नोटिस देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद सीएमओ को वो नोटिस देके वापस चले गए थे। एक बार यहाँ पे फिर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले ये बताया था कि वो सिर्फ आतिशी को नोटिस देना चाहते हैं। इस लिहाज से कल क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे नहीं पहुंची थी क्योंकि आतिशी सिंह चंडीगढ़ में थी, दिल्ली में नहीं थी। जो आतिशी का घर है, सरकारी आवास है AB 17 मथुरा रोड, उसका मेन गेट खोला गया और जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनको आप देख सकते हैं, जिसमें एसीपी पंकज हैं, वो खुद कल पहुंचे थे दिल्ली के सीएम के घर पे और एक बार फिर से यहाँ पे पहुंच के नोटिस देने की कोशिश की जा रही है। जो कैंप ऑफिस के बाकी लोग हैं उनको ऑफिस ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये घर के अंदर में आतिशी सिंह का कैंप ऑफिस है दिल्ली सरकार की मंत्री का और उसी ऑफिस के अंदर अभी जो दिल्ली पुलिस की तरफ से 4 अधिकारियों की टीम है वो जा रही है अंदर और वहां पे आधिकारिक तौर पे नोटिस दिया जाएगा। तो आइए आपको ये समझाते हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा दरअसल चल कैसे रहा है। कल काफी हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद क्राइम ब्रांच की टीम सीएम ऑफिस के अधिकारी को नोटिस देकर चली गई।
अब ऑपरेशन लोटस का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, तो उसके पास क्या सबूत हैं, ये क्राइम ब्रांच को देना होगा। आपके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश, ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए लगाया था। बाकायदा एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था कि उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया, साथ ही टिकट का ऑफर भी दिया गया है। बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश कर रही है, ये बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। अब क्राइम ब्रांच ने इस पर क्या एक्शन लिया है? क्राइम ब्रांच कह रही है कि आपके पास जो सबूत हैं उसकी जानकारी दें। 7 विधायक कौन हैं, 3 दिन में उनके नाम बताएं, पुलिस की जांच में सहयोग करें। ये क्राइम ब्रांच ने अपने नोटिस में कहा है। अपने नोटिस में अरविंद केजरीवाल को ये जानकारी दी है कि आपके पास जितने भी सबूत हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, वो सबूत हमें सौंपे। और वो 7 विधायक कौन हैं जिनसे बीजेपी ने संपर्क किया, 3 दिन में उनके नाम भी बता दें। साथ ही साथ पुलिस की जांच में सहयोग भी करें। यानी अरविंद केजरीवाल ने जो गंभीर आरोप लगाया है, अब उन आरोपों का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। अरविंद केजरीवाल को यह बताना होगा कि सार्वजनिक तौर पर अगर उनके नेता आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों के पीछे का आधार क्या है, ये अब अरविंद केजरीवाल को बताना होगा। यानी फिलहाल अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं अपने ही बयानों के चक्कर में। अब एक तरफ क्राइम ब्रांच और ईडी एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ईडी से ध्यान हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये आडंबर रचा है। अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे, हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई, क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक आडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे, ना हमें फोन आया ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा, किस एमएलए को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये सबूत तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नकली और झूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकदमे में आना पड़ेगा। तो बीजेपी किसी भी सूरत हाल में अब आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाली नहीं है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो ये तो बताना पड़ेगा कि आखिर ये आरोप किस बिना पर लगाए गए। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है तो जवाब देना पड़ेगा। हरीश खुराना ने कहा कि आरोप लगाकर केजरीवाल भाग नहीं सकते हैं। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए। और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ऐसे गंभीर आरोप लगाती रही है, लेकिन बीजेपी इस तरीके से रिएक्ट करेगी और क्राइम ब्रांच के पास पहुंच जाएगी, इस बात का अंदाजा शायद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं रहा होगा। अब उनके लिए मुसीबत यह है कि उन्हें सबूत पेश करने हैं। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। भास्कर, पहले ताजा अपडेट बताइए, क्या आतिशी को नोटिस दे दिया गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से? बिल्कुल नहीं, अभी भी आतिशी के घर पे नोटिस नहीं दिया गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से। 9:58 पे एसीपी पंकज अरोड़ा अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे थे, AB 17 मथुरा रोड, और तकरीबन 40 मिनट के बाद घर से बाहर निकल के चले गए। वजह ये थी, जो पुलिसकर्मी हैं वो ये बता रहे हैं कि घर पे
कोई भी ऐसे अधिकारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जिनको नोटिस दिया जा सकता है, और प्यून और बाकी लोग हैं उनको नहीं दिया जा सकता है। घर दरअसल ये आतिशी के नाम पे है, रहती है मनीष की फैमिली। आतिशी का यहाँ पे कैंप ऑफिस है, कैंप ऑफिस आज बंद है, आतिशी आज यहाँ पे आती नहीं है। इस लिहाज से दिक्कत आ रही है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यहाँ पे नहीं है, ऐसा पुलिस का कहना है। इस लिहाज से यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे एसीपी पंकज अरोड़ा अपनी टीम के साथ गाड़ी में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आतिशी कब यहाँ पे आ रही हैं, या कि कब उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आके इस नोटिस को रिसीव कर लें। इस लिहाज से ये कहें तो रस्साकसी जो चल रही थी कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे, लगभग वही स्थिति है। हाँ, आज टोन एंड टेनर दूसरा है। आज ऐसा लग रहा है कि पुलिस इस बात का इंतजार कर रही कि कोई सीनियर ऑफिसर आए और इस नोटिस को रिसीव कर ले, फिर उसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाएगी। तो उस इंतजार में पुलिस अभी यहाँ पे बैठी हुई है, और जब तक नोटिस नहीं दिया जाता तब तक पुलिस यहीं पे मौजूद रहेगी। भास्कर, यानी बताना तो होगा कि अगर क्राइम ब्रांच आपकी मदद करना चाहती है, आपसे सबूत मांगना चाहती है, तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं, आप नोटिस लेने से क्यों बच रहे हैं, और आपके पास अगर सबूत है तो उन्हें क्राइम ब्रांच को सौंपा क्यों नहीं जा रहा है। मनोहर भास्कर, आप हमारे साथ देखिए, एक तरफ केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक तरफ जहां क्राइम ब्रांच ने विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर भी ईडी का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। एक के बाद एक लगातार 5 समन के बाद भी ईडी के सामने हाजिर नहीं होने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी है। ईडी अब तक केजरीवाल को 5 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने समन को अवैध बताते हुए अब तक पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं, जिसे लेकर ईडी ने अदालत का रुख किया है और अब इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगी। यानी जिस ईडी के समन को अभी तक अवैध बता रहे थे, जिसे गैर कानूनी बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, वही ईडी अब पहुंच चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट में और ये शिकायत दर्ज करवाई गई है कि लगातार 5 बार समन करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं शामिल हो रहे हैं, पूछताछ में नहीं जा रहे हैं। अब केजरीवाल जो पलटवार कर रहे हैं वो भी आपको समझा देते हैं। केजरीवाल एक तरफ ईडी के समन को कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि उन्हें गवाह के तौर पर, पार्टी के संयोजक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो वहीं क्राइम ब्रांच के एक्शन पर कह रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है और दिल्ली की पुलिस ड्रामा कर रही है, दिल्ली की पुलिस न जाने किस बात पर उलझी हुई है। आपको तो सब पता है, फिर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? तो क्राइम ब्रांच जो अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है कि आपके 7 विधायकों को अगर तोड़ने की कोशिश की गई है तो उनके नाम बता दीजिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल क्राइम ब्रांच को ही उसकी ड्यूटी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका काम तो क्राइम रोकना है, बल्कि नौटंकी करना नहीं है। आपके पॉलिटिकल आका पूछ रहे हैं कि किस किस एमएलए को फोन आया है, मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, आपको तो सब कुछ पता है। यानी अरविंद केजरीवाल जैसा ईडी के साथ कर रहे थे, कुछ वैसा ही वो क्राइम ब्रांच के साथ भी कर रहे हैं। अब कोर्ट में दर्ज शिकायत में ईडी ने जिक्र क्या किया है? आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने बकायदा शिकायत दर्ज करवाई है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी किए गए हैं। पूछताछ के लिए शख्स की मौजूदगी जरूरी है। यानी ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है और यह बता दिया है कि जिस समन को अरविंद केजरीवाल बार बार गैर कानूनी बता रहे थे, दरअसल वो पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन है और पूछताछ के लिए शख्स की मौजूदगी जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ईडी के बहाने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे थे और एक ऑपरेशन लोटस का नाम इसे दिया जा रहा था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इन दोनों ही मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के सामने भी पेश होना होगा और क्राइम ब्रांच को भी बताना होगा कितने गंभीर आरोप आखिर किस बिना पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। अब शराब घोटाले में पूछताछ के लिए लगातार ईडी 5 बार समन कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस समन पर हाजिर नहीं हुए हैं। अब देख लीजिए, समन भी आपको बता रहे हैं, जो पहला समन है वो 30 अक्टूबर को गया, पेशी की तारीख 2 नवंबर को थी, लेकिन बहाना बना दिया कि विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। जो दूसरा समन था वो गया 18 दिसंबर को ही, 21 दिसंबर को पेश होना था, लेकिन बता दिया कि विपश्यना में है। तीसरा समन गया 22 दिसंबर को, 3 जनवरी को पेशी होनी थी, राज्यसभा चुनाव का बहाना दे दिया गया। चौथा समन 13 जनवरी, 18 जनवरी को पेश होना था, चुनाव प्रचार का बहाना बना दिया गया। भास्कर, अब जिस तरीके की स्थिति है और जिस तरीके से क्राइम ब्रांच और ईडी पूरी तरीके से इस मूड में है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ तो होगी, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में भी पेश होना होगा और क्राइम ब्रांच को ये बताना भी होगा कितने गंभीर आरोप क्यों लगाए। डबल अटैक है अरविंद केजरीवाल पर, फंसते हुए नजर आ रहे हैं भास्कर।
बिल्कुल डबल अटैक है। अगला एक सप्ताह अगर कहें तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। 2013-14 से लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बात पे कभी भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट नहीं करती थी। पहली बार बहुत ही सीरियस है और ये इस बार ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल इससे पहले जिस तरह से बाकी नेताओं के ऊपर में आरोप लगाते थे और कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी, ये बताते हुए, ये जानते हुए कि उनको पॉलिटिक्स करनी है, वो कोर्ट के चक्कर नहीं लगाते रह सकते। ठीक इस केस में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि उनको आगे आके माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो सबूत देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा कि हर कुछ दिन बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताना शुरू कर देंगे कि आपके विधायकों को खरीदा जा रहा है, जिसका कि कोई सबूत नहीं है। इस लिहाज से ये बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ ईडी के समन को गैर कानूनी बता के अभी तक आप सिर्फ ये कह रहे थे लेटर लिख के कि ये गैर कानूनी है, आप कोर्ट नहीं जा रहे थे उसको गैर कानूनी सिद्ध करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए। ईडी खुद पहुंची है कोर्ट। ऐसे में भास्कर, जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति करने का उनका तरीका है, जो उनका पुराना पैटर्न है, वो अब उनको भारी पड़ सकता है। एक तो हवा में आप कोई बात नहीं कर सकते हैं, और ईडी पर अगर आप ये कह रहे हैं कि गैरकानूनी समन है, तो आपको ये भी बताना होगा कि गैरकानूनी समन आखिरकार कैसे है। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए।